इस तरह की घटना हुई, आपको जानबूझ करके पार्शियलिटी आपके साथ की गई और आज आप शिक्षक न होकर के भी जो बताया हमारे भाई ने कि आप इस समय पूरे देश में जो नौजवान हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण, प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो जो आपकी यात्रा रही है कि कैसे किताब आपने लिखा, किताब लिखने का ख्याल कैसे आया, उसमें जो आपका दर्द है उसको पिरोया है आपने। हमने देखा है कि कई जगहों पर आपने ऐसी ऐसी चीज़ों को लिखा है, वर्णन किया है कि वो सबके साथ होता है, सभी लोग कहीं ना कहीं दो चार हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो वो जो भावना थी उस भावना तक ले चलिए हम लोगों को। बहुत फिर से आपने नॉस्टैल्जिक किया है, पुरानी यादें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। मुझे हमारे पुराने छात्र नेता कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं आ रहा था तो जिक्र कर रहा था कि हम लोग पूर्वांचल के उन जिलों से पहली पीढ़ी के लोग जब आते हैं, इस किताब में मैंने वो भी बात लिखी है कि एक गठरी में थोड़ा सा चावल, थोड़ी दाल, थोड़ा सा, पहली बार जब शुरुआत में कोई आता है तो हल्दी नमक तक घर से एक एक पुड़िया बना के बांध के माँ अपने बच्चों को दे देती है। और मैंने एक वाक्य इसमें लिखा, एक बार मुझे याद है अभिषेक जी की, एक विद्यार्थी जो बीए सेकेंड ईयर का था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही, कहीं से मेरा नंबर पाके उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके वो पहले रोने लगा। तो हमने उससे सोचा कि भाई हुआ क्या है, तो चुप करा करके पूछा तो कहा कि सर, पिछली साल जब मैं इलाहाबाद आ रहा था और मैं आपकी किताब मेरे हाथ में है और मैं वही पन्ना पढ़ रहा हूँ और आपका नंबर कहीं से खोज के फ़ोन किया, तो पहले फ़ोन अपनी मम्मी को कर दिया कि बिल्कुल वैसे ही गठरी बांध करके आज भी मेरी माँ ने हमें भेजा है, अपनी उम्मीदों की गठरी भी हमारे ऊपर लाद के भेजा है कि आप कामयाब होंगे तो हमारी पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल देंगे। मुझे लग रहा है कि किसी भी लेखक के लिए या आपके मनुष्य होने के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि आपका किस्सा लोगों का किस्सा महसूस होता है। उस समय छात्र संघ से दूर रहना ये सिखा के हमें घर से भेजा जाता था, राजनीति किए तो वापस बुला लेंगे, ये तालीम शुरुआती होती, क्योंकि राजनीति का जो शुरुआती चेहरा बना हुआ है आम लोगों के बीच में वो बहुत नकारात्मक बना दिया गया। अब आज कैसा है वो हमसे बेहतर आप जानते हैं, उस पर टिप्पणी हम बैठ के यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो तालीम बाद में पाई, इस विश्वविद्यालय के भीतर पाई, तमाम छात्र संगठन के लोग जब विश्वविद्यालय में क्लासेस खत्म होती थी उसके बाद स्टडी सर्कल चलाते थे, तमाम लोग अलग अलग तरह से किताबों पर बातचीत करते थे। उस दरमियान ही हमने विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का वो लेख पढ़ा, और जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को शिक्षा केवल इसलिए नहीं पानी चाहिए कि उसे क्लर्क बनना है या कोई नौकरी पानी है। और विरोधाभास देखिए कि विश्वविद्यालयों में अधिकांश लोग इसलिए भेजे जाते हैं कि आप कोई अच्छी नौकरी पा जाएं, इसके लिए पढ़ाई करिएगा। और नौकरी केंद्रित, डिग्री केंद्रित शिक्षा हमारी बनाई जा रही है, और इसका एक मकसद है, साक्षर हो आप, समझदार हो, लेकिन उतने ही समझदार हो कि जितने से हमारा काम चलता रहे। ताकतवर लोग हमेशा यही समझते हैं, कोई ताकतवर ओहदे पर बैठा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि नीचे बैठे हुए लोग वो इतने सक्षम हो जाएं कि वो सवाल करने लगे। इसलिए शिक्षा को सवालों से बचाया जाता है। विश्वविद्यालय वो जगह होती है जहां सवाल पूछना सिखाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब विश्वविद्यालय में क्लासरूम के बाहर वो सवाल पूछने की, बातचीत की जगह कौन सी है, तो वो है छात्र राजनीति। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो वो विश्वविद्यालय रहा है जिसने इस देश को बहुत बड़े बड़े राजनेता दिए, कई प्रधानमंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, आईएएस पीसीएस तो दिया ही दिया है। अब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, आज के मौजूदा वक्त में उसका हाल क्या है। पहले उस विश्वविद्यालय के भीतर चार दीवारियां कम थीं तो बातचीत की जगह ज्यादा थी। आजकल मैं समझता हूं कि देश भर के विश्वविद्यालयों में चार दीवारियां बना दी गई हैं, घेर दिया गया है कि कौन उनमें क्या बोले क्या नहीं बोले, इसका फिल्टर लगा दिया गया है। उसके बाद विश्वविद्यालय कितनी दूर तक इमारतों से बचेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि विश्वविद्यालय इमारत का नाम नहीं होता।
इमारतों से कोई विश्वविद्यालय नहीं बनता। उन इमारतों को जिंदा कौन करता है? वो उसकी कक्षाएं होती हैं, वहां के प्रोफेसर्स होते हैं, और विद्यार्थियों के भीतर ये चेतना होती है कि सवाल पूछने की ट्रेनिंग कहां से मिलेगी। वो ट्रेनिंग छात्र संघ से मिलती है, वहां से नेता भी पैदा होते हैं। अच्छा, देश में इस किताब को पढ़ेंगे तो एक जगह एक पन्ने पर एक जिक्र आया है, मैं इसके बहाने बात करता हूं। एक विद्यार्थी, हम लोग डूटा में थे, दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन, तो वहां पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे। तो प्रोफेसर आंदोलन करने जा रहे हैं, प्रोफेसर यूजीसी जा रहे हैं, यूजीसी हाय हाय मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं और अपील करके आ रहे हैं कि विद्यार्थियों आप भी चलो। तो पहले हम अपने विद्यार्थियों को कन्विंस करते थे कि पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हारी फीस बढ़ाई जा रही है। आप जब फ्रांस का जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है आज से चंद वर्षों पहले ही फ्रांस में जब अभी रिवॉल्यूशन हुआ 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, तो वहां का जो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी था जियां पाल सार्त्र, वो छात्र आंदोलन में आगे आगे पर्चा बांटते हुए चल रहा था। तो बुद्धिजीवी की भूमिका क्या होती है, प्रोफेसर की भूमिका क्या होती है, विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, भीड़ को विवेकवान करना, क्योंकि भीड़ के पास कोई विवेक नहीं होता। और विवेकवान जहां किया जाता है, वहीं अगर ये माहौल बन जाए कि अब आप विवेकवान मत बनो, तो उसको करने के लिए सबसे शुरुआती जगह थी कि आप छात्र संघों पर बैन लगा दो, ताकि छात्रों के बीच से नेता न पैदा हो। मैंने इस किताब में एक जगह लिखा है अभिषेक जी की उन विद्यार्थियों को समझाते हुए हम प्रोफेसर बनकर के जब ये कहने लगे कि क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, तो वो कहे ये तो राजनीति है। हमने कहा कि राजनीति के बिना कुछ भी नहीं होता। आपकी फीस क्या होगी ये कौन तय करता है? राजनीति। आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा ये कौन तय करता है? राजनीति। आपके सिलेबस में, मैं महाराष्ट्र पिछले दिनों गया तो वहां पता चला है कि अब एक नया पेपर ज्योतिष शास्त्र का पढ़ाया जाएगा। वहां के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए कि ये ज्योतिष पढ़ के हम क्या करेंगे। ये कौन तय कर रहा है? राजनीति। अगर सब कुछ राजनीति तय कर रही है तो राजनीति को हम क्यों न तय करें? और ये काम राज छात्र संघ करते हैं। छात्र संघ सवाल पूछना सिखाते हैं। और हम तो, और एक किस्सा छोटा सा बता दूं, हम जब बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे उस समय छात्र संघ चल रहा था, तो चुपचाप वो जो तालीम घर से मिली थी कि राजनीति से दूर रहना, तो साइकिल लेकर सबसे पीछे खड़े होकर छात्र संघ भवन के ऊपर जब दक्षता भाषण होता था तो हम वहां सुना करते थे कि कौन सा नेता क्या बोलता है, और उससे तय करते थे कि हमें वोट किसको देना है। वो दक्षता भाषण आज भी हमें याद है, और उस बार का वोट हमने मुझे आज भी याद है कि हमने उन्हें दिया जिसका सबसे अच्छा भाषण था। हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरक का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। और जब ये भाषण हुआ तो हमें लगा कि यार ये ऐसे लोग राजनीति में होने चाहिए। फिर डीयू गए, जेएनयू गए, वहां के दक्षता भाषण हमने देखे, तो वहां हमने ये देखा कि सवाल पूछने का सलीका, पढ़ने का सलीका, बोलने का सलीका, ये सिखाता है छात्र संघ और कक्षाएं। और हमारे जमाने का छात्र संघ इसके लिए आंदोलन करता था, हमें आज भी याद है कि फला विषय की क्लास नहीं चल रही है तो वहां के एचओडी के सामने खड़े होकर कहते थे कि क्लास क्यों नहीं चल रही है। और अगर अब वो बंद हो गया, अब तो मैं देखता हूं कि यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, समझदार को इशारा काफी, कुछ ही दिन बीते होंगे कि विश्वविद्यालय की फीस 400% बढ़ाई गई और जो विद्यार्थी आंदोलन किए उन्हें जेल जाना पड़ा। ये बदलाव है। अगर आपको इस बदलाव का स्वागत करना है तो बधाई, आपके लिए नया शहर, नए विश्वविद्यालय इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया।